हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एसपी सर पर। देखिए, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। आज मेरे परसेंटेज की अंतिम क्लास है। आज हम परसेंटेज को समाप्त करेंगे और कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, परसेंटेज को हमने जीरो से हाई लेवल तक के सारे सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक, अगर आपका इससे भी कोई कॉन्सेप्ट बचता है, जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, तो आप कृपया करके कमेंट कीजिएगा। कमेंट में देखने के बाद आपकी उसकी क्लास में एक्स्ट्रा ले लूँगा। जो भी टॉपिक आप बताएंगे, मेरे हिसाब से सारे टॉपिक आपके आ चुके हैं इसमें, और हर एक टाइप का सवाल भी आपका हो चुका है। तो ध्यान रहे, प्रत्येक चैप्टर को ऐसे ही कराया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर में टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, साथ में हम रीजनिंग को भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी तो रीजनिंग क्लास 30 से 35 मिनट की आपकी क्लास होगी डेली की। ठीक है, तो आज से हम परसेंटेज को समाप्त कर लेते हैं। देखिए, जो चीज़ें बची हैं आज मैं वो सारी ले लूँगा। और आज के लिए मैं बता के गया था कि आपका 2D और 3D जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपका क्षेत्रफल और आपकी आयतन से संबंधित जो सवाल हैं, उनमें परसेंटेज की आयतन में वृद्धि पूछ लेता है, कमी पूछ लेता है। ठीक है, और क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि पूछ लेता है, उसकी इनिशियल लंबाई में वृद्धि कुछ करके या चौड़ाई में। ठीक है, अगर मैं 3D में बात करूं तो वहां उसकी त्रिज्या में बात करेगा, त्रिज्या के उसकी इनिशियल त्रिज्या में कुछ वृद्धि या कमी की जाएगी। ठीक है, तो हम समझेंगे आज परसेंटेज की लास्ट क्लास को। इसमें मैंने बताया था आपको 2D और 3D वेस्ट क्वेश्चन। आज हम करेंगे 2D और 3D वेस्ट क्वेश्चन। देखिए, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भी हो जाएंगे। और आज में जैसे एक किसी के वेतन में पहले वृद्धि और फिर कमी की जाएगी, तो वहाँ पर आपसे फाइनली परसेंटेज पूछी जाती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बेस्ड भी बताऊंगा और कुछ परसेंटेज आपको बनाने का तरीका भी बता के जाएंगे, वो लास्ट में करेंगे। पहले हम इससे संबंधित टॉपिक को आज समाप्त कर लेते हैं। देखेंगे इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, पहले समझ लें। मैं पहले 2D को समझा लेता हूँ। एक आयत ले लेते हैं, ये एक आपका आयत है। देखिए, अगर आपकी परसेंटेज सिंपल दे रखी हो 20%, 30%, 25%, 40%, 50%, 60%, तो करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज दे रखी हो सही बटे में 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, 37%, इस तरीके से 16 सही 2/3%, इस तरीके से अगर परसेंटेज दे रखी हो तो हमें करने में परेशानी होती है। उस तरीके को भी हम समझेंगे। अगर देखिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ, इसकी लंबाई आपकी 20 है, ठीक, और इसकी चौड़ाई मैं कह देता हूँ 10 है। ठीक, अगर इस टाइम मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका एरिया जो होता है आपका, जो इसका एरिया होता है, आपका एरिया होता है L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इस टाइम एरिया की बात करूं तो आप कहेंगे 20 × 10 = 200। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो इसका 10% होगा आपका 2, और 2 की वृद्धि हो जाएगी। अब कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10 भाग की वृद्धि होना, तो 20 का 1/10 भाग होगा 2, और 2 की वृद्धि हो गई। अब मैं यहाँ कह दूँ कि 10% की कमी हो जाती है, -10% की कमी हो जाती है। अगर 10% की 1/10 की कमी होगी तो ये कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। अब इसकी लंबाई है 22 और चौड़ाई कितनी है आपकी, 9 है। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो आपका फर्स्ट क्षेत्रफल हो गया, फर्स्ट एरिया। अगर मैं आप सेकेंड एरिया की बात करूँ, लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी के कारण जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपका 22 × 9, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198। पहले क्षेत्रफल आपका 200 था, अब क्षेत्रफल कितना है आपका 198 है। कितना कम हो गया है, पहले से 2 कम हो गया। कितने से कम हो गया, 200 से × 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 ही का ना 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1% की कमी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से जल्दी से कोई भी लंबाई और चौड़ाई मान के आप कर सकते हैं, वरना तो आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं। देखिए, परसेंटेज से समझ लेते हैं। पहले इंक्रीज किया गया था और फिर आपका डिक्रीज किया गया था। ठीक है, अब लंबाई समझ लेते हैं।
इस मेथड को भी देखिए, L इंटू वी बराबर होता है LV। अगर आयत की बात कर रहा है, LV क्या है आपका क्षेत्रफल, मैंने L को अलग लिख दिया है, V को अलग लिख दिया है। अब बात कर लेते हैं कि 10% की वृद्धि की गई, किसकी वृद्धि की गई, 10% की, किसमें, लंबाई में 10% की वृद्धि की गई। तो 10% का मतलब होता है 1/10, कितना होता है 1/10। अगर पहले लंबाई 10 थी तो अब बढ़कर कितनी हो गई है 11, ठीक है, गुणा। अब बात कर लेते हैं चौड़ाई की, चौड़ाई में 10% की क्या की गई, कमी की गई। तो 10% का मतलब 1/10 ही। अब अगर चौड़ाई पहले 10 थी तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 से 1 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9। पहले क्षेत्रफल आपका कितना था 100, अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है आपका 99, पहले से कितना कम हो गया 1, तो आंसर आ जाएगा 1%, जो कि यहाँ आया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आगे आप देखेंगे। अब इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जिस मेथड की ज़रूरत होगी उस मेथड से हम सवाल को कर लेंगे। देखिए, सबसे छोटा करने की कोशिश हम करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन भी आपकी हार्ड ना हो। देखते हैं, लिखेंगे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी आयत की लंबाई को, अगर किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दे, 37.5% बढ़ा दे, 37.5% बढ़ा दे, और चौड़ाई और चौड़ाई 20% घटा दें, 20% घटा दें, तो क्षेत्रफल क्या, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है अगर किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई को 20% घटा दें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। मैं इसी बारे में बात कर रहा था। अब देखिए आपकी कैलकुलेशन कैसी है कि आपको यहाँ फ्रैक्शन से करना जरूरी पड़ेगा। अगर किसी भुजा को मानते हैं तो आपको भुजा मानने से करने से क्या होगा, आपकी ये फ्रैक्शन काम करना, आपको कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। या तो आप मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, आप ऐसा मान लें जो उसकी फ्रैक्शन बनेगी 3/8, तो 8 मान लेंगे, ठीक है, 3/8 बढ़ा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, फिर इसके लिए अलग मानोगे, तो ऐसा नहीं करना है, आपको फ्रैक्शन से ही सोल्व कर लेना है। देखिए अभी मैंने बताया आयत की बात कर रहा है, अगर किसी आयत, ठीक है, तो अगर आयत की बात कर रहा है तो आयत का क्षेत्रफल, ये आपका आयत है, ये आपका L है और ये B है, इसका क्षेत्रफल होता है L इंटू वी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ L इंटू वी, और परिवर्तन पूछ रहा है हमसे एरिया में। किसमें परिवर्तन पूछ रहा है, एरिया में। अगर आपका क्षेत्रफल L इंटू वी बराबर क्या, मैंने लिख दिया एरिया। लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाए, 37.5% का मतलब होता है, 37% का मतलब होता है 3/8। ये मैं आपको पहले ही सोल्व करा चुका हूँ। अगर पहले लंबाई 8 थी, क्या करा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। अगर पहले लंबाई, इनिशियल लंबाई कितनी है आपकी 8 है, और 8 का 37.5% कितना है 3 है, और 3 अब बढ़ जाएगी तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी 11 इंटू। ठीक, अब कह रहा है चौड़ाई 20% घटा दी जाए। 20% का मतलब 1/5। अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो अब चौड़ाई 5 का 20% कितना है 1 कम कर दी गई, कितनी हो जाएगी 4। अब पहले क्षेत्रफल है 8 पंजे 40, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 44। पहले से कितना बढ़ गया है 4, कितने से बढ़ा है 40 से, इंटू 100। 4 × 40, 10 × 100, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि। ठीक है, नोट करेंगे।
अगला सवाल लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मूला याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिखेंगे अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, 40% बढ़ा दी जाए तो इससे उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्वेश्चन है आपका ये। अब बात कर रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए बहुत आसान है, अगर परसेंटेज आपकी कैसी दे रखी हो, सिंपल सी परसेंटेज आपकी अगर दे रखी हो, कोई भी फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज को सही बटे में ना दे के पूर्ण परसेंटेज दे रखी हो तो बहुत आसान तरीका है करने का। ठीक है, आप देखिए ये कोई वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका एरिया जो होता है, इसका एरिया होता है आपका ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब a गुणा ए, दो भुजाओं का गुणनफल है, बिल्कुल आपकी आयत के तरह आप इसे कर सकते हो, लेकिन दोनों जगह क्या लिखोगे, a ही a लिखोगे। दोनों जगह 40% बढ़नी है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, या करने का एक तरीका और भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका ये भी a है, ये भी a है, तो अगर पहले 100 थी, ये भी 100 थी, तो ये 140 हो जाएगी 40% की वृद्धि के बाद। ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, 140 हो जाएगी अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 14 का वर्ग आपका 196 होता है। कितना होता है, 196। देखो 14 चौका 56 और 1 5 हासिल, 14 का 14 और 5 19, 196। अब 100 से जितना अतिरिक्त है वही उतने परसेंट की क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका 96%। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, वरना तो आप ये कह सकते हैं 40% की फ्रैक्शन बनेगी 4/10। 10 से बढ़कर पहले, अगर पहले आपकी इसकी भुजा 10 थी, पहले भुजा कितनी थी, 10 थी, तो अब कितनी हो गई 14। फिर से भुजा 10 थी, अब कितनी हो गई 14। अब क्षेत्रफल आ गया आपका 100 और 14 गुणा 14 कितना जाएगा, 196। पहले से कितना बढ़ गया, 96। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना इस तरीके से आप सवाल कर लें। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी परसेंटेज पूर्ण परसेंटेज दे रखी हो, सही बटे में परसेंटेज ना दे रखी हो, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से कर रहे होंगे सवाल को। ठीक है, वरना तो आप ये वाला मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने, 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने, 20% कमी करने। देखिए इसके बाद जो मैं टॉपिक को बताने कह रहा था, जैसे कि इसके लिए बात कर रहा 20% कमी करने, 20% वृद्धि और 20% कमी करने के लिए, इसके लिए एक तरीका और बताऊंगा करने के लिए, वो आगे बात करेंगे, उससे रिलेटेड भी मैं 15 मिनट की अभी क्लास लूँगा आपकी। 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में
इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। तो देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ भी आपका लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है, 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, L × V बराबर LV। ठीक है, लंबाई में 20% वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर पहले लंबाई 5 थी तो अब लंबाई कितनी हो गई है, 6 हो गई है। और 20% की कमी की बात कर रहा है उसकी चौड़ाई में, अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। पहले अगर चौड़ाई 5 थी तो अब चौड़ाई कितनी हो गई, 4। अगर अब क्षेत्रफल की बात करूं तो आपका क्षेत्रफल कितना है, 25, और अब क्षेत्रफल कितना हो गया है, 24। पहले से कितना कम हो गया है, 1 कम हो गया है। कितना कम हो गया है, 1 कम हो गया है। तो यहाँ से 1 कम हुआ है, कितने से कम हुआ है, 25 से, इंटू 100, 1/25, 4%। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4% की कमी। क्या होगी, 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर लेंगे, वरना यहाँ एक फॉर्मूला काम करता है, A+B+AB/100, जो अभी मैं आगे समझाऊंगा। इन सवालों के आंसर आप बिना करे भी आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कोई टॉपिक ना बचे इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। बिना करे आप क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। लिखेंगे एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे इसके क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, जितना पहले था, जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। इस टाइप के सवाल मैंने शुरू में जैसे चीनी वाला सवाल कराया था कि एक गृहिणी अपनी खपत को कितना कम कर ले कि उसका खर्च पहले जैसा रहे। ठीक है, तो उस टाइप से भी इस सवाल को आप कर सकते हैं। देखेंगे, कह रहा है लंबाई में 60% की वृद्धि। देखिए, ऑप्शन से भी आप इसे जल्दी कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी करने की। आप ऐसे मान के चलिए, कोई भी एक ही तरीका जो चीनी वाला है वही लगा लीजिए कि अगर पहले लंबाई आपकी 100 थी, पहले लंबाई कितनी थी, 100। अब लंबाई में L1 100 थी और L2 आपकी कितनी कर दी इन्होंने, 160। अब वो इस लंबाई को कितना कम कर लें, अभी भी क्षेत्रफल 16,000 आने वाला है। अब वो पूछना चाह रहा है कि क्षेत्रफल अब भी 16,000 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 16,000 ही आना चाहिए। अभी तो लंबाई की बात है, आप कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ से, अभी चौड़ाई आपको पता ही नहीं है, तो इसकी चौड़ाई को कितना कम कर लें। तो आप कुछ मत करिए, इसे ही चौड़ाई मान लीजिए। आप कहिए अगर 160 है तो 160 से कितनी करनी है, 100 करनी है। कितनी कम कर लेनी है, 60। कितने से कर लेनी है, 160 से, इंटू 100। बहुत आसानी से यहाँ से सवाल हो जाएगा। 20 थी या 60, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, 3/8 का मतलब होता है 37.5%, 37.5% आपका आंसर हो जाएगा। नोट करें।
2D से रिलेटेड सवाल आयत वर्ग से ही ज़्यादातर पूछता है, इसके अलावा किसी चीज़ को यूज नहीं करता। अब बात कर लेते हैं 3D के लिए। देखिए सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या में अभी 2D का ही देख लेते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि कमी होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखेंगे अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये आपका वृत्त है, ठीक, आपकी जो त्रिज्या है r है, इसकी त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो इसका एरिया होता है, आपका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। देखिए पाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, त्रिज्या की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? त्रिज्या की। तो इस सवाल में आपकी परसेंटेज कैसी दे रखी है, आप पहले यहाँ पर देखेंगे। परसेंटेज आपकी पूर्ण दे रखी है। तो देखिए यहाँ से अगर आप पहले ऐसे भी करना चाहें, परसेंटेज आप इसे यूज कर लेते हैं। पहले मैं निकाल कर दे देता हूँ इसके बेसिक तरीके से। 50% का मतलब 1/2। अगर पहली लंबाई 2 थी, पहली त्रिज्या 2 थी और 50% की वृद्धि कर दो, समझते रहे ना। इनिशियल अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूँ तो फर्स्ट टाइम जो आपकी R1 है वो आपकी 2 रहेगी, और सेकेंड टाइम जो आपकी R2 है वो आपकी 2 पे 1 की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 3। जब 1 थी तो फर्स्ट एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया फर्स्ट बराबर 2 का वर्ग 4, 4 पाई, पाई को रहने दीजिए क्योंकि पाई लास्ट में कट जाएगा, कांस्टेंट है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्षेत्रफल की A2। अब क्षेत्रफल, अब त्रिज्या कितनी हो गई है? 3 हो गई है। अब कितना हो जाएगा आपका? 9 पाई। पहले क्षेत्रफल था 4 पाई, अब हो गया है 9 पाई। कितना कम हो गया है? कितना बढ़ गया है? 5 पाई बढ़ गया है। कितने पाई से? 4 पाई से। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, इंटू 100, 4 से 25 बार, और 25 पंजे 125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 125% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं, और जल्दी करने का तरीका यही है कि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको त्रिज्या से फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे लिख सकता हूँ R, तो इसे लिख सकता हूँ 150 इंटू 150, क्योंकि 100 पे वृद्धि कर रहे हैं, अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 15 का वर्ग होता है 225। ये 100 से कितना अतिरिक्त है? जितना अधिक है आप उसे देख लेंगे। 125 अधिक है तो 125% की आपकी वृद्धि, और 100 से जितना कम है उतने परसेंट की आपकी क्या हो जाएगी? कमी आपकी हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं 3D में। ठीक है, 2D आपका मैंने कंप्लीट करा दिया, अब 3D की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 लिखेंगे, किसी गोले की त्रिज्या में, किसी
त्रिज्या में, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी, कितने प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, क्या होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है TSA, तो इसका होता है 4πr²। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो होता है 4πr²। तो आपको ये ध्यान देना है, वो कह रहा है कि इस गोले की त्रिज्या में वृद्धि की गई है। अगर देखिए ये 4π, तो अगर मैं पहला टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट निकालूं तो 4π, तो यहाँ भी कॉमन रहना है, r वही बात आ गई जो अभी की गई थी। सिर्फ आपको इसे ही यूज कर लीजिए, आप r को रिलेट कर लीजिए, r और r। ठीक है, 50% कमी, 100 से 50 कमी करोगे तो 50 ही बचेगा। यहाँ पे 50% की कमी करोगे तो ये भी 50 बचेगा, अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अगर आपकी फ्रैक्शन के रूप में दे रखी हो तो आप फ्रैक्शन के रूप में आप यूज कर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी करा के दिखाया था आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लेंगे 5 पंजे 25। 100 से कितना परसेंट कम है, ये 75% कम है। इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, 75% की कमी हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगर आप इसे वैसे तरीके करने चाहते हैं 50% की कमी होने पर 1/2, अगर पहले 2 थी तो 2 का वर्ग 4, 16 पाई आ जाएगा। पहला कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 4 चौक 16 पाई आ जाएगा पहला क्षेत्रफल। अब कमी हो गई 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4π। कितना आ जाएगा, 4π। 16 से कितने पाई की कमी हो रही है, यहाँ से 12 पाई की कमी है। कितने से है, 16 पाई से, इंटू 100। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे, आप काट लेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार चला जाएगा आपका 25, 25 तिया 75। आपका आंसर फिर भी क्या जाएगा, 75%। ठीक है, चाहे आप इस मेथड से कीजिए, चाहे आप इस मेथड से कीजिए। देखिए, जिससे आप जल्दी समझ सकते हैं आप उससे कर लें। ठीक है, फॉर्मूले याद हो जाएंगे अभी, फिर जहाँ 2D और 3D में चलेंगे तो कुछ फॉर्मूले याद रहेंगे आपके, वहाँ और आसानी होगी। इसीलिए मैंने यहाँ सवाल करा दिए। वहाँ परसेंटेज से रिलेटेड सवाल नहीं कराएंगे, ध्यान रखना, यही सवाल वहाँ देखने को मिलेंगे। देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। एक गोले की त्रिज्या में, फिर से वही सवाल है वैसे, एक आपके अंतर कुछ और है, आयतन में पूछेगा। एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि होने पर, 20% वृद्धि होने पर, 20% वृद्धि होने पर इसके आयतन में, होने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की
वृद्धि होगी। ठीक है, कमेंट करके इसका जल्दी से आयतन वॉल्यूम का फॉर्मूला भेजिए। देखेंगे अब क्या होता है इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है गोले का आयतन? गोले का आयतन जो होता है आपका, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। अब ये टोटल सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर और इसका गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यू। अब त्रिज्या में देखिए इतना, तो अगर मैं फर्स्ट वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम फर्स्ट निकालूं, तो इतना तो यहाँ भी कॉमन रहना है। 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो इसी तरीके से कर लेते हैं, V1 और V2 निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे ना लो तो ही अच्छा है। इस 4/3 पाई को अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लेंगे 4/3 पाई। ठीक है, R से फर्क पड़ेगा, R की पावर कितनी है 3, और 20% का मतलब कितना होता है भाई? 20% का मतलब मैंने बताया 1/5। अगर पहले त्रिज्या 5 है तो 5 का घन कितना हो गया? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब त्रिज्या, इसका मतलब आप कह सकते हो R1 5 है और R2 कितनी हो जाएगी आपकी? 6 हो जाएगी। ठीक है, अभी एक तरीका और बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं 4/3 पाई इंटू, अब यहाँ से लंबाई बड़ी है तो कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो जाएगा? 216। 6 का घन कितना होता है? 216। 6 चंग 36, 36 छक्का 216। अब आप देखिए कैलकुलेशन कितनी हार्ड होती चली जा रही है। आपका ये तो कट ही जाएगा, तुलना कितना अधिक हो गया तो इसे नीचे रखेंगे, फिर से फिर कट जाएगा। तो इतना ही देख लीजिए, 125 से 216 बड़ा है कितना? 75 और 16 कितना हो गया? 81। 75 16 91। ठीक है, 75 और 16 कितना हो जाएगा आपका? 91 हो जाएगा। तो 91 बड़ा है और कितने से बड़ा है? 125 से इंटू 100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 4 गुना 4, 4 नीम 36। 364 को 5 से भाग कर लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। देखिए 5 सत्ते 35, एक बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। 72.8% आपका इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको सवाल ऐसे नहीं करना, इससे सवाल आपका बड़ा हो जाएगा। आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए कि फ़र्क किससे पड़ रहा है? आर क्यू से फ़र्क पड़ रहा है ना। तो हम इसे 3 पार्टों में बांट लेते हैं, सबको 100 मान लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 120 120 120। अपन ने देखिए इन दो के लिए तो 100 आता ही था, जैसे भी एक आगे बढ़ेगा 100 और लेना पड़ेगा। 0 0 0 0 0, एक 0 बचा है। 12 का घन होता है 1728। कितना होता है 12 का घन? 1728। इतना याद होना चाहिए। 10 से भाग करोगे तो यह आ जाएगा आपका 172.8। 172.8। अब देखिए 100 से कितना अधिक है? 100 से अधिक है 72.8%। आपका आंसर हो जाएगा। नोट करें। देखिए मेरी कोशिश यही है कि आप चाहें कितना मैथ जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये बोरियत लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि वो लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेसिक से अपनी तैयारी करते हैं, छोटे अभी शुरुआत की होगी, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे सवाल। तो देखिए सवाल, अगर देखिए मेरा पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी में फैला के रख दो, फैला दो सब में, है ना। फटाफट से सारी वीडियोस शेयर करते रहें। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के बेलन के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई
अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई तथा उसकी ऊंचाई तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% वृद्धि कर दिए जाने पर 10% वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? करेंगे, फटाफट से कमेंट में आंसर करिए। देखता हूँ कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और करते रहिएगा। एक टाइम आएगा जिससे लाइव क्लास भी चलना स्टार्ट होंगी, लेकिन अभी आपको रोज डेली क्लासें मिलती रहेंगी। समझेंगे क्या होता है? पहले तो बेलन का आयतन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बेलन का आयतन क्या होता है बताएंगे ज़रा। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका जो आयतन होता है वो आता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो समझेंगे, जो अर्धव्यास की बात कर रहा है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक, देखिए बेलन की बात कर रहा है, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये आपका बेलन है, ठीक है, ये इसके अर्धव्यास, ये तो आपका पूरा व्यास हो गया। ये इसकी बात कर रहा है त्रिज्या की, और ये इसकी आपकी क्या हो गई? हाइट हो गई। ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि और हाइट में भी वृद्धि। इसका मतलब इस पाई से आपसे कोई लेना देना नहीं है, बचाइए। तो क्या मैं इसे ये नहीं कह सकता आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या में 2 बार दी जा रही है? त्रिज्या कितनी बार दी जा रही है? 2 बार। और 1 बार क्या दिया जा रहा है? आपका हाइट दी जा रही है। इसका मतलब ये कहने का हो गया कि 3 बार आपकी वृद्धि है। 10% को 3 बार इंक्रीज अगर कर दिया जाए तो उसका आंसर आता है 33.1%। ठीक है, आप यहाँ से इसे सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर लेंगे। और सोल्व कैसे करना है, जो भी मैंने आपको तरीका बताया था उसी तरीके से आपको करना है कि त्रिज्या में आपको 2 बार वृद्धि की जा रही है, तो आप कर लेंगे, इसे कर लेंगे 110 इंटू 110 इंटू हाइट में भी 10% की वृद्धि 110 अपॉन 100 इंटू 100। मैंने बताया अगर तीसरी बार लिखी जाती है वृद्धि तो 100 और नीचे बढ़ जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। और इसका घन होता है 11 का घन होता है 1331। कितना होता है? 1331। 10 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 133.1। आंसर आ गया आपका 33.1% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इन सवालों को करेंगे। ध्यान देंगे, आर स्क्वायर पहले आर में 10% 110, दूसरे आर में कितना हो जाएगा? 110, फिर हाइट में कितना? आपका 10% 110। आप इस तरीके से सवाल को सोल्व कर लेंगे। देखिए, आप इससे सक्सेसिव इंक्रीज से भी आप कर सकते हैं। 10-10 की वृद्धि हो रही है हर बार। ठीक है, देखिए पहले अगर 100 थी, फिर 110 हो जाएगी, फिर 110 में 10% बढ़ेगा 121 हो जाएगी, 121 में 10% बढ़ेगा 21 बढ़ जाएगा। आपका कितना बढ़ जाएगा? 10% 12.1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 133.1। तो 100 से ही कितनी बढ़ गई है यहाँ से? 33.1%। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये 3 बार हो जा रहा है, क्योंकि ये हाइट जो आपका h है ये भी इस त्रिज्या में शामिल हो जा रहा है। क्योंकि आप यहाँ इसे r कह दो तो r क्यों बन जाएगा, तो वही फॉर्मूले से मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है,
एक सवाल और कर लेंगे। एक शंकु से रिलेटेड सवाल और कर लें। क्वेश्चन नंबर 9। एक शंकु यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु लिख लेंगे, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में से, तथा उसकी ऊंचाई में से, उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में, ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% वृद्धि कर दी जाने पर, 10% वृद्धि कर दिए जाने पर, कर दिए जाने पर, कर दिए जाने पर, कर दी जाए या कर दिए जाने पर शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कर दिए जाने पर शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या होता है शंकु का आयतन, जल्दी से बताएं। क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वो कह रहा है कि इसके आयतन में, क्या कह रहा है, इसके आयतन में इसके आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि। फिर से 1/3 का कोई महत्व नहीं रह गया। अब किस में महत्व रह गया, आर स्क्वायर और एच में। वगैरह आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई में से प्रत्येक में, है ना। कहने का मतलब त्रिज्या में और उसकी ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए तो फिर से कितना आ जाएगा, 33.1 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 110 × 110 × 110 अपॉन 100 × 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। क्या हो जाएगा, एक 0 आपका बचेगा यहाँ। ठीक, ये आपका रहेगा 1331 अपॉन 10, यह आ जाएगा 133.1। आंसर कितना आ जाएगा, 33.1% आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे। देखिए, जो 2D और 3D से रिलेटेड सवाल थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं, जो परसेंटेज परिवर्तन आपसे पूछा जाएगा। इनसे हटके आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। जब भी सवाल पूछे गए हैं इन्हीं से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं, मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जब किसी में दो लगातार वृद्धि दी जाए तो उन्हें आप कैसे सोल्व करेंगे। एक वृद्धि और एक कमी दी जाए, उससे रिलेटेड पहले एक सवाल कर लेते हैं। उसके बाद मैं 10 से 20% आपको करना सिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। अगर 3 वृद्धियाँ दे रखी हैं, जैसे यहाँ 10% की 3 वृद्धि थी, तो आप इन्हें डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसे नोट करेंगे। आगे चलते हैं, वेतन वाले सवाल आते हैं। ठीक है, कभी वेतन कभी लंबाई, इसी तरीके से आपके सवाल रहेंगे।
देखेंगे। पहले एक सवाल कर लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा इस टाइप के सवालों में आपको कैसे करना है। एक वृद्धि दी जाएगी, एक कमी दी जाएगी, ठीक है। कभी दोनों ही बार वृद्धि दे दी जाएगी। पहले टाइप का सवाल समझ लेंगे और इस प्रकार से मैं आपको समझ लीजिए कि सक्सेसिव इंक्रीज भी आपके समझ में आ जाएगा। पहले देखिए एक सक्सेसिव इंक्रीज समझ लीजिए कैसे बढ़ता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की चैन भी ऐसी होती है, समझ लें पहले ज़रा। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, इसे पहले वर्ष 10% बढ़ाया जाए, पहली बार बढ़ाया जाए, पहले वर्ष बढ़ाया जाए, 10% बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 110। 10% कितना होगा इसका 10 होगा, 10 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 110। फिर से इसे 10% बढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर से इसे 10% बढ़ाया जाएगा तो कितना बढ़ाया जाएगा 11, कितनी हो जाएगा 121। फिर से 10% बढ़ाया जाएगा प्लस 10% बढ़ाया गया, ठीक है। अब 10% फिर से बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाया जाएगा 12.1। 121 में 12.1 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 133.1। जैसे कि आपने अभी 3 वृद्धियाँ देखी थी लगातार, 100 से अभी कितना हो गया 133.1 हो गया। फिर से 10% बढ़ा दो तो 146 कुछ आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से कि यहाँ से भी आप 10% वृद्धि कर दीजिए, इसका 10% निकालोगे तो 1/10 भाग निकालोगे किसका बना 133 तो ये निकल कर आएगा 13.31, ठीक है। इसे ऐड कर रहे होंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 146.41, 146.41। अगर आपसे 4 बार 10% की वृद्धि दी गई है तो आपकी कितना हो जाएगा 146.41 हो जाएगा, ठीक। ये आपका सक्सेसिव इंक्रीज होता है। अगर आप इसे रिलेट करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष का ही समझ लीजिए अभी। तो चौथे वर्ष के लिए आपको घन याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 10 से बढ़कर 11, 10 से बढ़कर 11, 10 से बढ़कर 11, यहाँ तक तो आपको आता है। ये कितना हो गया आपका 1000, ये कितना हो गया आपका 1331। वृद्धि देखना चाहते हैं 331 की वृद्धि है 1000 पर इंटू 100, फिर से क्या जाएगा 33.1 ही आ जाएगा, जो आपने इस चैन से सीखा है। आप इस तरीके से भी आप इसे सोल्व कर लेंगे कि पहले फर्स्ट टाइम भी 10 से बढ़कर 11 हुआ, फिर फर्स्ट टाइम 10 से बढ़कर 11 हुआ, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी क्या हुआ 10 से बढ़कर 11 हुआ। अगर यहाँ से आप परसेंटेज वृद्धि निकालना चाहते हैं तो 331 की वृद्धि है और वो कितने पर है 1000 पर। 100 0 से 0 कैंसिल, आपका ये भी आ जाएगा 33.1%। अगर आप चौथे वर्ष को रिलेट कर लेंगे 10 से 11 तो आपका जो इसका घन होगा वो 1,46,000 या 14,641 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14,641 आ जाएगा, जो आप कह सकते हो 11 की 4 बार गुणा की जाए तो 14,641 आएगा। तो आपका ये हो जाएगा 10,000। फिर यहाँ से रिलेट करोगे तो आपका यही मिलेगा 146.41, मतलब आप कह सकते हो 46.41% आपके क्या हो जाएगी रिलेटेड वृद्धि हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। देखिए अगर 2 दे रखी हो तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला भी समझ लेंगे। बट्टे के लिए यूज भी करते हैं, लेकिन बट्टे के लिए अलग तरीके से यूज करते हैं, वो अलग तरीका। जब बट्टा अलग ही पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लोड से मतलब अलग ही पढ़ाना है आपको, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उससे अलग पढ़ाएंगे बट्टे को। डिस्काउंट, अभी आप यहाँ से सवाल समझिए। किसी व्यक्ति के वेतन में किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई, पहले 20% वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% कमी की गई और फिर उसमें 20% कमी की गई, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो कमी की गई
तो इससे उसके वेतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया। देखिए ऐसे सवालों के लिए आप करना चाहोगे तो अभी मैं कराता हुआ आ रहा हूँ, वो भी कर लीजिए। 120 पहले बढ़ा दिया, फिर 20% कम कर दिया, कितना हो गया 80 हो गया, अपॉन 100। आप इससे सोल्व करेंगे 12 अट्ठे 96। आपका 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आप करना चाहो तो ऐसे भी सवाल को कर लिया जाएगा, लेकिन अगर उसने आपकी फ्रैक्शन यूज कर ली तो फ्रैक्शन के लिए सक्सेसिव वाला यूज करेंगे आप, कि पहले 20%। देखो यही लाके मैं अभी दिखा देता हूँ सक्सेसिव क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ परसेंटेज कैसी दे दी जाए, सही बटे में दे दी जाए, जैसे 16 सही 2/3%, ठीक, 37.5% दे दिया, 66 सही 2/3 दे दिया, 57 सही 1/7% दे दिया। अगर इस प्रकार की आपकी परसेंटेज वो यूज करेगा तो आप सवाल में सक्सेसिव डिक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज का ही यूज करेंगे। तो कहने का मतलब 20% बढ़ा दिया जाए। 20% का मतलब 5 से बढ़कर कितनी कर दी जाए, पहले 5 थी, 5 से बढ़ा के कितनी कर दी, 6 कर दी। पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, वेतन 6 हो गई। फिर से उसकी वेतन को वो कह रहा है, या ऐसे कह लीजिए, ऐसे ही लिखिए, सक्सेसिव 5 से 6, पहले 5 से 6, अगली बार 5 से 4, अगली बार 5 से 4। समझेंगे, ये कितना हो गया आपका 25, ये कितना हो गया आपका 24। कितना कम हो गया है, पहले से कितनी कम हो गई है उसकी वेतन, पहले 25 थी, अब कितनी हो गई है 24। एक कम हो गई कितने से, 25 से, इंटू 100, 25 चौका 100। आपका आंसर आ रहा होगा 4%। देखिए पहली बार बढ़कर, पहले अगर उसका वेतन 5 था तो अब वेतन कितना हो गया 6, अगली बार उसका वेतन 5 था, अब घटा के कितना कर दिया 4, तो 5 पंजे 25। वो कमाता है 25 रुपये, और कमी होने के बाद जो भी प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसके बाद वेतन कितना हो गया 24। कितने की कमी आई, 1 की, कितने से आई 25 से। आंसर आ गया आपका 4%। तो सक्सेसिव रूप से आप चाहे वो इंक्रीज करें चाहे वो डिक्रीज करें, तो आपको ये याद रखना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी बार भी वो परिवर्तन करना चाहे तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए कोई भी परसेंटेज आपको दे रखी हो, कुछ याद कर लेंगे, जो ज़्यादातर पेपर्स में आती हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, वरना कराने का तरीका मैंने ये भी बता दिया है। ठीक, इसी सवाल को मैं ऐसे ही पूछ सकता है, तो मैंने अभी तो तुम्हें ऐसे ही बता दिया कि इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से। अगर वो इसकी जगह यहाँ कह दे 16 सही 2/3%, और यहाँ कह दे 33 सही 1/3%, ऐसा कह दे। अभी देखिए सवाल में ऐसा क्या आता है, परिवर्तन देख लेते हैं। तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। कितना होता है इसका मतलब 1/6, और इसका मतलब होता है आपका 1/3। अगर उसका वेतन पहले 6 था, 6 से बढ़कर कितना हो गया 7 हो गया। अब उसका वेतन पहले 3 था, तो अब कितना हो जाएगा, या यहाँ पे इतनी कमी रख दीजिए, वही यूज कर लीजिए। यहाँ भी दोनों समान थी ना, तो 16 सही 2/3 ही यूज कर लीजिए। 16 सही 2/3 का मतलब फिर से 1/6 होगा, तो 6 से कम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कितने कमा रहा होगा 36, हो कितने जाएंगे 35, कितना कम हो जा रहा 1, तो 1/36। कैलकुलेशन देखिए हार्ड हो गया नहीं होगा, 4 नीम 36, 4 दही 40, तो ये आ जाएगा 1 सही नहीं, वो 4 नीम 36, 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, 25/9% आपका आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18, आप कहना चाहो तो 2 सही 2 7/9 आपका आंसर आ जाएगा। क्या हुई है, कमी ही हुई है। अगर दोनों जगह वो वृद्धि कर दे, अगर दोनों जगह वो वृद्धि कर दे तो यहाँ आपका 7 आ जाएगा। ठीक, ये आपका कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, 36 से बढ़कर कितना हो गया 49, कितना बढ़ गया 13 बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 36 से। आप इसे सोल्व करेंगे फिर भी आपका आंसर आ रहा होगा। तो कुछ परसेंटेज आप लिख लेंगे, चाहे वो आपकी सही बटे में दे। मैं सारी चीज़ें करने सिखा देता हूँ और परसेंटेज ले लेता हूँ। ठीक है, कैसे आपको इन्हें करना है, चाहे वो देखिए। वैसे अगर आपका टोटली, अगर आप कहें कि पूर्ण रूप से अगर आपकी परसेंटेज दे रखी हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है,
देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपका सवाल 20% वाला था, ठीक है, पहले 20% की वृद्धि थी तो प्लस का है, अगर वृद्धि है तो प्लस। दूसरा क्या थी, 20% कमी थी तो माइनस। ठीक, अगर आप यहाँ प्लस लगा लेते हैं कोई बात नहीं, एक बार प्लस का 20 था और एक बार माइनस का 20 था अपॉन 100। ये 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 4 आया। ये माइनस इस बात को प्रदर्शित करता है कि उसके वेतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक, चाहे वो दोनों वृद्धि दे तो अगर दोनों वृद्धि देता तो यहाँ भी प्लस, ये सब प्लस प्लस आता। ठीक है, तो समझेंगे अगर दोनों वृद्धि दे तो कैसे करना है। देखिए फुल परसेंटेज दे रखी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे दे रखा हो 5% की वृद्धि और यहाँ भी 5% की वृद्धि, जब दोनों जगह क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, फर्स्ट टाइम भी वृद्धि और सेकंड टाइम भी वृद्धि, तो फाइनल ही वृद्धि ही होगी। फाइनल भी क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। ये प्लस वृद्धि को दर्शा रहा है। अगर यहाँ 5% कह दे और यहाँ 5% कह दे तो 5% की कितनी बनेगी, तो ध्यान से सुनो, मैं आगे लिखूंगा नहीं फिर। 5 और 5 10, ठीक है, और 5 के यहाँ गुणा करोगे, दोनों जगह वृद्धि है, 5 पंजे 25 और 25/100, 25/100 का मतलब है 0.25, तो आप कहेंगे 10.25। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 10.25% की। ठीक, अगर एक जगह आपका 10 और यहाँ भी 10 रहे तो आपका 10 और 10 20 और 10 ढाई 100 और कितना बन जाएगा 21%। ठीक है, आपका जैसे दे दे 15 और 15, 15 15 30 और 15 का वर्ग 225, 225 को 100 से भाग करोगे तो आएगा 2.25, तो आप कहेंगे 32.25%। ये तब के लिए है। देखिए 20% को भी देख लीजिए, 20% को भी देख लेते हैं। 20% का मतलब होगा 20 20 40, 20 20 400, 400 को 100 से भाग करोगे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 44%। क्या आ जाएगा, 44%। अगर देखिए दो बार बार वृद्धि है 20-20% की तो आपका 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, आपकी बात कर लेते हैं 25% 25%, तो आप इसे कहेंगे 25 50 और 25 में 625 6.25, तो आप यहाँ इसमें रख के सोल्व कर सकते हैं। 25 और 25 50 और 25 में 625, 625 को 100 से भाग करोगे तो 6.25, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 56.25% की वृद्धि। ठीक है, अगर ये परसेंटेज आपको कहीं भी दिखाई देती है तो आप इन्हें याद कर लीजिए। या करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, मुझे वानी बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप इन्हें सोल्व करें। अब देखिए मैंने दोनों जगह वृद्धि की आपको समझा दिया, अब मैं दोनों जगह आपकी कमी भी समझा देता हूँ कि कमी दे, एक जगह कमी दे रखी है और एक जगह वृद्धि दे रखी है। तो एक बात मेरी याद रखनी है, ये तो आपका अगर पूर्ण परसेंटेज दे रखी होंगी तो आपको करना आता है। अगर परसेंटेज आपको दे दी जाए 16 से ही 2/3%, एक दे दे 33 से ही 1/3%, दोनों जगह वो वृद्धि कर दे, आप कैसे करेंगे आप। ठीक है, अलग अलग, चाहे वो यहाँ भी अलग अलग दे सकता है, कोई परिवर्तन नहीं, तो आप सक्सेसिव तरीके को यूज करेंगे। इसका मतलब होता है 1/6, इसका मतलब होता है 1/3, 6 से बढ़कर कितनी, ध्यान से सुनेंगे, 6 से बढ़कर 7 और ये 3 से बढ़कर 4। समझ में आई बात। ठीक है, अगर देखिए 3 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जो कट रहा है उसे काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। जो कटता है उसे काट लेंगे, मतलब काटना कैसा, क्रॉस ही काटना है। ठीक है, 3 2 तिया 6, 2 दूनी 4 कट गया था। अब ये बना 3 तिया 9, 7 दूनी 14, गुणा सीधी करनी है। कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की, कितने पर हो रही है, 9 पर, इंटू 100। 1/9 कितना होता है, 11 से ही 1/9%, तो ये हो जाएगा 55 से ही 5/9%, 55 से ही 5/9%। देखिए आगे जब हम, अब ये बात मैं समझ रहा हूँ कि आपके समझ में आई होगी। जैसे ही हम अब अगली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की शुरू करेंगे, कल जो हमारी क्लास होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप लिख के भेज देंगे, आगे मैं इन्हें भी समझा दूंगा। कल से हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस को, देखिए उसे भी हम बेसिक टू हाई लेवल तक कराएंगे। अपने साथी लोगों को आप इनवाइट कीजिए मेरे चैनल पर, बोलिएगा कि सारा मैथ यहाँ पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट अर्थमेटिक आपको पूरा कराया जाएगा बेसिक टू हाई लेवल तक।
इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।